यहाँ पे नहीं। हाँ, एक जो प्रश्न उठाया तो मैं बताया कि दो परिवार का झगड़ा था, उसको राजनीतिक रंग दिया गया। उसमें ज़्यादा मेरे को बोलना भी ठीक नहीं लगता। मतलब वो दो परिवार थे जो आपस में एक दूसरे को मार पीट के ख़त्म हो गए। अब उसको बाद में उसको राजनीतिक ढंग दिया गया। वही उसी के तहत ये भी प्रश्न है। नहीं सुनो ना, नहीं तो सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। दो परिवारों का वो था, उसमें कार्रवाई भी, बहुत सारे लोग जेल में भी है, भाई लोग अंदर भी हैं, कई लोग बाहर भी हैं। अब उसको आपकी सरकार ने क्या करी, परिवारों की मदद कैसे करी, ये बताइए। जो अपराध करेंगे उसके लिए सरकार क्या मदद करता है। कांग्रेस की सरकार में 5 साल में बुलडोजर कहीं भी नहीं चला, और जैसी भाजपा की सरकार आई वैशाली नगर रायपुर में बुलडोजर ठेला कुंचे चले, फूट गए। मतलब आप खुद नगरपालिका निगम में वैशाली नगर हो, भिलाई नगर निगम हो, चाहे दुर्ग नगर निगम हो, उसमें आपकी सरकार बैठी हुई है कांग्रेस। बुलडोजर तो आपकी निगम सरकार चला रही है। यहाँ पे जो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं लोग, अभी जैसे मेरे से पहले अभी कांग्रेसी नेता ने बयान दिया कि वो 2 गुट के बारे में बोलना नहीं चाहते। सबसे पहले सत्य ये है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो बोलेंगे क्या है। तो फिर एक दल को भैया और एक दल को सैया क्यों बनाया गया? साहू समाज को 10 लाख रुपया नौकरी देने के लिए क्यों गए? इनकी सरकार थी तो जाना था, तो दोनों में जाना था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को राजनीति सिर्फ वोट के लिए ही उपयोग किया जा रहा है, अन्यथा किसी के लिए नहीं। हक की आवाज। वो नहीं है क्या? लोकसभा वाला यहाँ पे कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस के प्रत्याशी राजन साहू जी पुराने कांग्रेस के बहुत ज़मीनी लेवल के कार्यकर्ता रहे हैं, और मैं दुर्ग शहर पूरा घूम रहा हूँ आज सुबह से। हर बूथ हर वार्ड ऐसे अपने हिसाब से लोगों से मिल रहा हूँ, और अपने वार्ड अपने बूथ में भी रहा मैं। तो कांग्रेस के फेवर में रुझान है। राजन साहू जी कितने आंकड़े से जीत पाएंगे मेरे को पता नहीं, क्योंकि मुकाबला तो है। राजन साहू जीतेंगे इतना मुझे मालूम है। अनुमानित अगर कुछ बता दे तो जीतेंगे। अनुमानित कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की 6 से 7 सीट आ रही है। अब देखो, वो जो कांड हुआ था वो व्यक्तिगत कांड था। मतलब वो दो परिवार थे जो आपस में एक दूसरे को मार पीट के ख़त्म हो गए। अब उसको बाद में उसको राजनीतिक ढंग दिया गया। वही उसी के तहत ये भी प्रश्न है। नहीं सुनो ना, नहीं तो सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। दो परिवारों का वो था, बोले सुन लीजिए, पूरा 2 परिवारों का झगड़ा था। 2 परिवार में एक दूसरे को मार पीट करके उन लोगों ने वो कर लिया। बाद में उसको भाजपा में राजनीतिक ढंग दिया। बाद में फिर उसमें कार्रवाई भी, बहुत सारे लोग जेल में भी है, भाई लोग अंदर भी हैं, कई लोग बाहर भी हैं। अब उसको आपकी सरकार ने क्या करी, परिवारों की मदद कैसे करी, ये बताइए। जो अपराध करेंगे उसके लिए सरकार क्या मदद करेगी। आपस में लोग उनके आपस की व्यक्तिगत जिनकी जो हत्या हुई है मुसलमानों की, चाहे मुसलमान हो, आपकी कांग्रेस सरकार ने क्या की? मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, आपस में कोई मार पीट करके आपस में हत्या कर लेता, उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार दोषियों को कार्रवाई तो करेगी। क्योंकि इतना पता है कांग्रेस की सरकार में 5 साल में बुलडोजर कहीं भी नहीं चला, और जैसी भाजपा की सरकार आई वैशाली नगर रायपुर में बुलडोजर ठेला कुंचे चले, फूट गए। मतलब आप भिलाई नगर निगम हो चाहे दुर्ग नगर निगम हो, उसमें आपकी सरकार बैठी हुई है कांग्रेस। बुलडोजर तो आपकी निगम सरकार चला रही है। ये सब बोलने की बात है। आदेश जो कमिश्नर बैठता है, जो कलेक्टर बैठता है, और राज्य सरकार का बैठा होता है। महापौर आदेश भी करे रोकने के लिए तो उससे उच्च अधिकारी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, और मंत्री होता है सबसे बड़ा। उनके विभाग का मंत्री मना कर देगा तो महापौर के लोग बात मानेंगे कि कलेक्टर और मंत्री की बात मानेंगे? उससे कुछ नहीं होता है कि महापौर बैठा तो नहीं होगा। और जितने भी ठेले घूमचे हटाए गए हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, आप पता कर लो किसके हटाए गए। छत्तीसगढ़ में 5 साल की सरकार थी तो ये मैं इसमें स्वस्थ था कि बुलडोजर नहीं चले। भाई को मारा जा रहा है तो बाप के नाम का मकान उसको तोड़ दिया जा रहा है। यूपी में, बिहार में, कर्नाटक में, कहाँ जिनका हर जगह। लेकिन इस तरफ की बातें यहाँ पे नहीं। हाँ, एक जो प्रश्न उठाया तो मैं बताया कि दो परिवार का झगड़ा था, उसको राजनीतिक रंग दिया गया। उसमें ज़्यादा मेरे को बोलना भी ठीक नहीं लगता। मैं अयूब खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव। यहाँ पे जो 2 प्रत्याशी है, एक हमारे बीजेपी के विजय बघेल जी हैं, फिलहाल तो हम उन्हीं को जानते हैं, और कांग्रेस का जो है हम तो उसको जानते भी नहीं, ठीक है। और रहा सवाल यहाँ पे जो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं लोग, अभी जैसे मेरे से पहले अभी कांग्रेसी नेता ने बयान दिया कि वो 2 गुट के बारे में बोलना नहीं चाहते। सबसे पहले सत्य ये है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो बोलेंगे क्या?
अब वो बोले थे कि 2 दल में हत्या हुई है, तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, 2 दल में वहाँ हत्या हुई है तो फिर एक दल को भैया और एक दल को सैया क्यों बनाया गया। साहू समाज को 10 लाख रुपया नौकरी देने के लिए क्यों गए। इनकी सरकार थी तो जाना था तो दोनों में जाना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को राजनीति सिर्फ वोट के लिए ही उपयोग किया जा रहा है, अन्यथा किसी के लिए नहीं। अगर इसके बाद भी मुसलमानों के लिए आँख नहीं खुलेगी तो ये बहुत शर्म की बात है, और उससे ज़्यादा मैं इसके लिए मैटर में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और रहा सवाल आज मतदान का, बहुत अच्छा हो रहा है, और अभी धूप की वजह से भी लोग आना सब कर रहे हैं। अभी भी हमने घरों घरों जाके लोगों से जाके अपील की है कि आइए और अपना वोट, कीमती वोट डाल के जाइए करके। तो लोगों का कहना है कि अभी धूप बहुत है, हम 4 बजे के बाद निकलेंगे, 6 बजे तक का टाइम है। और हमने भी यहाँ पे अधिकारियों को बोला गया कि भैया जो अगर 6 बजे तक के आते हैं तो उसके बाद भले 7-8 जो भी बज जाए, मतदान पूरा होगा। जितने लोग आए हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएंगे। और यहाँ पे जो है ना, जो यहाँ पे कांग्रेस अपना गढ़ मांगती थी, आज यहाँ पे जो है हमारे विजय बघेल जी भी यहाँ से लीड लेंगे और बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। यहाँ पे तो खुद इनके जो है साहू समाज के जो लोग हैं विजय बघेल जी के साथ में हैं। 45% अभी तक की वोटिंग हुई है। धूप को देखते हुए आप तो खुद देख रहे हो कि धूप कितनी है। उसके बाद भी अगर यहाँ पे अगर टाइम निकाल के लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा मतदान होगा, शांतिपूर्ण माहौल है और बहुत अच्छे से मतदान हो रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय युवा नेता खालिद रिजवी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिला अध्यक्ष। हक की आवाज़।